रिया कक्षा 6 की एक छात्रा थी जो हाल ही में मोरेना के एक नए स्कूल हॉस्टल में रहने आई थी। हॉस्टल की इमारत बहुत पुरानी थी। दीवारों में दरारें थीं, पेंट उखड़ चुका था और रात में गलियारे की लाइटें टिमटिमाती रहती थीं। जब रिया पहली बार वहां पहुंची तो उसने कुछ लड़कियों को रूम 108 के बारे में धीरे धीरे बातें करते सुना। वे कह रही थीं कि उस कमरे में कोई नहीं रहता। लेकिन जब रिया को कमरा दिया गया तो खाली सिर्फ रूम 108 ही था। वार्डन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि ये सब बच्चों की बनाई हुई कहानियां हैं। रिया को भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, इसलिए वह हंसते हुए उसी कमरे में रहने चली गई। पहली रात सब कुछ असामान्य रूप से शांत था। रात के ठीक 2:13 पर रिया अचानक जाग गई। उसे अपने चेहरे पर ठंडी हवा का एहसास हुआ, जबकि खिड़कियां बंद थीं। तभी उसे बहुत धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। रिया वह डर के मारे जड़ हो गई। कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, रिया मत सो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत लाइट जला दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया कि शायद यह उसका भ्रम है। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ी। वहां ताजा खरोंच के निशान थे जो पहले नहीं थे। अगली सुबह रिया ने बाकी लड़कियों से रूम 108 के बारे में पूछा। पहले तो सब चुप रहीं। फिर एक लड़की ने धीरे से बताया कि 3 साल पहले अनन्या नाम की एक लड़की उसी कमरे में रहती थी। वह भी हर रात फुसफुसाहट सुनने की शिकायत करती थी, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। एक दिन अनन्या अचानक गायब हो गई। उसके बिस्तर के नीचे उसकी डायरी मिली। डायरी की आखिरी लाइन में लिखा था, उसे मेरा नाम पता है। यह सुनकर रिया के मन में डर बैठ गया। उस रात उसने अपने फोन में आवाज रिकॉर्ड करने का फैसला किया। ठीक 2:13 पर फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी, रिया मेरी मदद करो। इस बार आवाज डरावनी नहीं थी, बल्कि दुखी लग रही थी। रिया को लगा कि आवाज आईने की तरफ से आ रही है। वह धीरे धीरे आईने के पास गई। पहले सब सामान्य था, लेकिन अचानक आईने में उसका प्रतिबिंब पलक झपकाने लगा, जबकि उसने पलक नहीं झपकाई थी। फिर प्रतिबिंब मुस्कुराया, जबकि उसका चेहरा शांत था। आईने में उसने अपने पीछे एक फीकी सी लड़की को खड़ा देखा। लंबे बाल, खाली आंखें, वह अनन्या थी। रिया घबराकर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर आईने में अनन्या ने हाथ उठाकर दीवार की तरफ इशारा किया, जहां खरोंच के निशान थे। रिया ने दीवार को छुआ। वह अंदर से खोखली लग रही थी। अगले दिन उसने वार्डन को बताया। दीवार तोड़ी गई। अंदर एक छोटा सा वेंट और अनन्या की डायरी के कुछ फटे हुए पन्ने मिले। सच सामने आया कि पुराना चौकीदार दीवार के अंदर छिपकर वेंट के जरिए फुसफुसाता था और अनन्या को डराता था। डर के कारण अनन्या हॉस्टल छोड़कर भाग गई थी। चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया गया। सबको लगा कि अब रहस्य खत्म हो गया, लेकिन उसी रात ठीक 2:13 पर रिया के फोन में आखिरी बार एक आवाज रिकॉर्ड हुई, धन्यवाद। और इस बार वह आवाज इंसानी नहीं लग